साहेबगंज के डिहारी गांव में आज मातम पसरा है, चीख पुकार मची है, क्योंकि इस गांव का बेटा कुंदन कुमार झा लद्दाख में चीनी सैनिकों से हुए झड़प में शहीद हो गया। कुंदन किसान परिवार से आते हैं और 17 दिन पहले ही वो एक बेटी के पिता बने थे, लेकिन बिना उसे गोद में खिलाए ही वो देश के लिए शहीद हो गए। सदर वीडियो के साथ कई लोग कुंदन के परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। लोग गमजदा तो हैं, लेकिन उन्हें अपने लाल पर गर्व भी है। बहुत ही कहिए कि गांव भर में सभी के प्रिय व्यक्ति थे। तो आज ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है, एक दोस्त के नाते भी, एक सैनिक के नाते भी और एक भारत माता के सपूत के नाते भी। हमें शहीद कुंदन ओझा जी पर हमेशा उनके बलिदानी पर गर्व रहेगा और हम समस्त ग्रामवासियों के तरफ से पुनः एक बार उनको। साहेबगंज के लाल के शहादत पर जहां पूरे देश को गर्व है, तो वहीं प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन ने भी कुंदन की शहादत पर शोक जताते हुए पूरे परिवार को सांत्वना दी है। पहले तो मैं उन सभी जवानों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आज उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उसमें से एक जवान हमारे राज्य से ही संबंध रखता है। निश्चित रूप से मैं उस जवान के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि आज इस संक्रमण में भी आज उनके सदस्य ने अपना पैर पीछे नहीं किया। 5 महीने पहले घर आए कुंदन ने बेटी के जन्म के बाद जल्द घर आने का वादा अपनी पत्नी और परिवार के लोगों से की थी। वो तो नहीं आए, लेकिन उनकी शहादत की खबर जरूर आ गई है। दुख तो जरूर है, लेकिन साहेबगंज के इस लाल की शहादत पर आज पूरा प्रदेश गर्व कर रहा है। साहिबगंज में शहीद कुंदन कुमार ओझा के गांव डिहारी में मातम पसरा है। गांव के लोगों को अब अपने सपूत के शव का इंतजार है। शहीद के गांव में क्या माहौल है, ये जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत कुमार ने। भारत चीन के गिलवान घाटी में शहीद कुंदन ओझा का ये घर है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो काफी गमगीन हैं। कुंदन के का जो स्वभाव है वो लोगों को याद आ रहा है। उनके पिता को और पूरे परिवार को ढांढस बंधाने का जो सिलसिला जारी है। लोग जो है उनसे मिलने के लिए, उनके परिजनों से मिलने के लिए घर चले आ रहे हैं। ये खबर बिल्कुल ही जो डिहारी गाँव है उसके लिए काफी वो स्तब्ध करने वाली है। लोग काफी दुखित हैं और पूरे के पूरे जो गांव समाज के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो उस कुंदन के शहादत पर सरकार से आक्रामक रवैया की मांग करते हैं। लोगों में खासा नाराजगी है और इस तरीके से जो कुंदन के जो पार्थिव शरीर है शहादत का, तो सब लोगों को घर आने का इंतजार है। निशान, न्यूज़ 18, साहेबगंज। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए झारखंड के लाल को अपनी श्रद्धांजलि दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि जब जब देश की सीमा संप्रभुता पर हमला हुआ है, झारखंडी सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसकी रक्षा की है। चीनी अतिक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देते हुए झारखंड के वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा शहीद हुए। साहिबगंज जिले के डिहारी गांव के एक कृषक परिवार से आने वाले कुंदन जी की शहादत को शत शत नमन। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने गलवान में शहीद हुए झारखंड के लाल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि चीनी सैनिकों से गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हुए 20 जवानों की सूची में झारखंड का एक संथाल भाई का नाम भी शामिल है। वीरगति प्राप्त करने वाले गणेश हांसदा बहरागोड़ा के निवासी थे। मेरी और मेरी पार्टी की पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। इस घटना में शहीद होने वालों की सूची में झारखंड से ये दूसरा नाम है। झारखंड से कुछ और लोगों के शहीद होने की अपुष्ट खबर प्राप्त हो रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी शहीद जवानों की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। पूरा देश इन जवानों का ऋणी रहेगा। विनम्र श्रद्धांजलि।
और चीन से झड़प के बीच आज एक अच्छी खबर यह है कि छपरा के सुनील राय शहीद नहीं हुए हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़ते हैं आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या खबर है और इस खबर को किस तरीके से खुद सुनील राय ने अपने परिवार वालों को बताया? देखिए विवेक, इस वक्त मैं डिबरा गांव में मौजूद हूं और ये वो गांव है जहां पे सुनील राय का गांव, ये माफ कीजिएगा, ये सुनील राय का गांव है जिनके बारे में चर्चा थी कि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी चीनी सैनिकों के साथ, तो उसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन वो खबर गलत निकली। और हम इस वक्त मौजूद हैं उसी गाँव में और उनके भाई सुनील राय के भाई अनिल राय भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके एक और भाई संजय जी भी मौजूद हैं। और सबसे पहले हम वो बात आपको सुनाते हैं जो सुनील राय ने अपने बारे में कही थी। अनिल राय इस वक्त, अनिल जी, जब बातचीत आपकी हुई इस बारे में, जब जानकारी मिली तो आपने अपने भाई से बातचीत किया, तो क्या जानकारी मिली थी? और जब जानकारी मिली कि भाई सुनील राय शहीद हो गए, उस वक्त क्या माहौल था? और जब बातचीत हुई तो कैसे क्लियर हुआ कि नहीं वो नहीं थे? नहीं, जैसे कि पहले तो यूनिट से फॉरवर्ड मैसेज आया था कि केस कंफर्म हो गया है कि कल तक यहाँ से बॉडी ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन फिर हम लोग लगातार कांटेक्ट में थे यूनिट के, तो हम लोग फिर मैसेज फॉरवर्ड किए कि कब तक हम लोग रिसीव करने आना होगा पटना एयरपोर्ट पे। तो वो लोग आधे घंटे का समय लिए, बोले कि सर हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। अच्छा, उधर से सेना की तरफ से? हाँ, कि हम लोग एश्योर करके आपको आधे घंटे में कंफर्म बताते हैं। 15 मिनट बाद वो लोग फिर कॉल बैक किए और डायरेक्ट बात कराए भैया से। अच्छा, वो कॉन्फ्रेंस करके लैंडलाइन नंबर से। तो क्या बोला भैया ने? क्या बोला? बोले कि मैं सही सलामत हूँ, कि हाँ कांड हुआ था उसमें हम लोग गए थे लेकिन मैं सही सलामत हूँ। अच्छा, ये फोन आप ही के पास आया था संजय? हाँ। क्या मतलब जब सुनील राय ने फोन किया था तो उस वक्त क्या बातचीत हुई थी और उन्होंने क्या जानकारी दी थी? वो सेना का डिपार्टमेंट के तरफ से, वो लेह की तरफ से फ़ोन आया और उनका कोई कॉलीग या कोई ऑफिसर उनका हुआ होगा और उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं इनसे, आपसे सुनील राय हमारे सामने में है और सही सलामत है, मैं उनसे फ़िलहाल अभी बात नहीं करवा सकता हूं, लेकिन मैं उनको देख रहा हूं और तो मुझे जिज्ञासा हुई कि नहीं मैं उनसे बात करूं, तो रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार उनसे बात, उनका आवाज़ हमको जरा आप सुनवा सकते हो तो बहुत तसल्ली होगा। तो उन्होंने बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट आप वेट कीजिए। उसके बाद कुछ उनका सिस्टम था, लैंडलाइन वगैरह या कुछ ऐसा सिस्टम था, बातचीत हुई आपकी? उनसे बातचीत हुआ और क्या कहा, बताया क्या? वो उनसे बात हुआ, बोला कि भैया हम एकदम ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम हम ठीक है, पहले आप जाके सबसे पहले घर पे सबको इन्फॉर्म कीजिए। तो हम लोग रास्ते में ही थे, रास्ते में गाड़ी से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पहुंच चुके थे। हम लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे थे और पहुंच चुके थे और इनको घर पे, इनकी वाइफ को हमने कॉन्फ्रेंस में लेके डायरेक्ट उनका भी आवाज को सुनवाया। उनकी वाइफ सेटिस्फाई हुई। आप लोग क्लियर हो गए कि वो नहीं थे? अच्छा, क्या बातचीत हुआ था वो आप सुनाएंगे? विवेक, हम कोशिश करते हैं, जो सुनील राय ने फोन किया था घर वालों को, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? आवाज थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। क्या सुनील, हेलो, देखिए आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सुनील राय ने फोन किया और घर वालों से बातचीत की और अपने बारे में जानकारी दी, और जानकारी उन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण दी। जो उनके भाई हैं उनसे बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि स्थिति क्या थी और सुनील राय उस वक्त कहाँ पे थे जिस समय झड़प हुई थी? ये लोग बैकअप टीम में गए। पहले जो बाबा, आप लोग पीछे से हट जाइए थोड़ा सा। हाँ। पहले जो वहाँ गश्ती के लिए जो टीम गया था 3-4, तो पहले से वो लोग 300-350 के करीब में चीनी सैनिक वहाँ पे घात लगाए हुए थे। तो गश्ती टीम इन लोग का पहले गया तो उस पर वो लोग अटैक कर दिए। अटैक किए तो ये लोग फिर अपने भारतीय सैनिक अपने बैकअप सपोर्ट को इन्फॉर्म किए। फिर ये लोग बैकअप सपोर्ट में गए, तब फिर दोनों तरफ से झड़प हुई, उनका भी कुछ कैजुअलिटी हुआ। लेकिन फर्स्ट टीम जो गया था अपना भारतीय सैनिक का, उसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी हुआ था। मैक्सिमम कैजुअलिटी जो हुआ है उस फर्स्ट टीम में हुआ था। अच्छा, उन्होंने जानकारी दी। तो देखिए, घात लगाकर हमला किया गया, जैसा कि सुनील राय ने अपने भाई को बताया विवेक, और जाहिर तौर पे जिसके बारे में चर्चा लगातार हो रही थी कि चीनी सैनिकों ने धोखे से वार किया है। और सुनील राय के भाई अनिल राय, उन्होंने बताया जो सुनील राय से बातचीत हुई थी। इस वक्त हम आपको और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वो गाँव है, इस गाँव में पहले से भी सेना के कई सारे जवान हैं जो देश के विभिन्न भागों में पोस्टेड हैं। उनके पिताजी भी खुद सैनिक। अच्छा, आपके पिताजी भी सेना में हैं? जी। वो कहाँ पे हैं अभी? वो अभी जलपाईगुड़ी में पोस्टेड हैं, वो भी आ रहे हैं।
बाई रोड आ आपके रहा है। पिताजी भी देखिए विवेक, मैं बता दूं कि सुनील राय के जो पिताजी हैं वो भी सेना में है और जलपाईगुड़ी में पोस्टेड है, यानी कि पूरा परिवार सेना में है। और अनिल राय भी फौज में तो नहीं जा पाया, लेकिन बिहार पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का एग्जाम उन्होंने दिया है। तो ये वो परिवार है, हम कोशिश करेंगे। आपकी भाभी कहाँ पे है अभी? घर में तो सब बुलाएंगे भाभी से। चलिए हम कोशिश करते हैं विवेक कि आपको भाभी से भी बात कराने की, जो सुनील राय की जो पत्नी है उनसे भी बातचीत कराने की, चूंकि उनसे जब बातचीत हुई थी और बेहद राहत वाली बात थी, क्योंकि गांव में पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया था जब ये जानकारी सामने आई थी कि सुनील राय शहीद हो गए हैं। तो जैसे ही यही खबर यहाँ पे गांव में पहुंची तो गांव के लोगों में काफी मातम छा गया था, लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि सुनील राय जिंदा है, उसके बाद बहुत सारे अभी भी गांव के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे सकता है कि उनके लिए कितनी बड़ी राहत की बात थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पत्नी से बातचीत करें और जानकारी दें, और हम लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। उनकी पत्नी बाहर आ रही है, बुला रहे, लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाते हैं गांव के, या फिर जो भी है गांव के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। और राहत वाली बात यही है विवेक कि इस गांव के जो जवान हैं सुनील राय, वो जिंदा है, सही सलामत है और अभी भी गलवान घाटी में है। और उन्होंने जो जानकारी दी थी कि वो सही तरीके से सुरक्षित है, और उन्होंने ये भी बताया कि भाई कैसे वो घटना घटी थी। तो ये राहत वाली बात है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कि जो सुनील राय की पत्नी है वो भी हमारे साथ हों, लाइव पर हों, और उनकी बातचीत सुनील राय से क्या हुई ये जानना भी बेहद जरूरी था। जैसा कि हमने आपको उनके भाई से बातचीत करते हुए बताया कि सुनील राय ने बातचीत में क्या कुछ कहा। तो ये हम, चूंकि ग्रामीण महिला है, अभी भी सदमे की स्थिति में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने का। ये हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने का। आ रही है जी विवेक? बिल्कुल। हेलो आनंद, हम सुन पा रहे हैं, बिल्कुल आप बात करें क्योंकि विवेक, कंफर्मेशन हाँ विवेक देखिए तरफ से ही हुई आ है। गई हैं, बिल्कुल। अब भैया जी, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई कि आपके पति जिंदा है। आप खुश है ना? हाँ हम खुश हैं। मिली थी आपको? आप मेरे जन के पूछे कि आप यहाँ फोन कहाँ लगा है, तो हम बोले कि छपरा डिस्ट्रिक्ट, फौजी पारसा और दीघड़ा में फोन लगा हुआ है, आपको किससे बात करना है? तो सुनील कुमार जी के फादर से बात करना है। आप कौन बोल रही हैं? हम बोले कि मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। तो बोले कि आप उनकी वाइफ बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड अब शहीद हो गए, अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में। और बोले कि आप अपने फादर को दीजिए। हम बोले कि नहीं, जो बात बताना है मेरे से बताइए। तो वही बोले कि आपके हस्बैंड शहीद हो गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस हम इसके बाद में हम कोई डिटेल नहीं पूछ पाए उनसे, ना वो बताए मुझसे। तो फिर जब आपको जानकारी मिली कि ये नहीं आपके पति जिंदा हैं, उसके बाद आपके अपने पति से बात हुई? हाँ, मेरे पति से बात हुआ, मैंने आवाज सुना। हाँ। तो अच्छा महसूस हो। क्या बोला आपके पति ने? क्या बोला आपको? बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है मैं, और कुछ नहीं बोल पाए हैं अभी। सुनील राय को चोट वगैरह भी आई थी वहाँ पे? अभी मुझे कुछ पूरे डिटेल से कुछ पता नहीं है कि चोट आई है उनको कि क्या आई है। बस इतना जान रहे हैं कि मेरे पति सही हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेनका देवी है। अच्छा मेनका जी, कितनी शान लगती है जब आपको जानकारी मिलती है कि आपके पति उस जगह पे इस समय पोस्टेड है जहाँ पे भारत और चाइना के बीच में तनाव बना हुआ है और बहादुरी से लड़ रहे हैं? कितना फक्र होता है? फक्र तो होता है, मगर सही सलामत लौट के आ जाएंगे, उससे बढ़कर फक्र और कुछ नहीं मेरे लिए होगा। बस। नहीं, अब तो सही सलामत है, आप निश्चिंत रहिए, सही सलामत है। लेकिन फक्र महसूस होता है कि आपके घर आपके पति देश की रक्षा कर रहे हैं और उस जगह पे जहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। फक्र तो महसूस होता है, मगर इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह। आनंद, दोबारा सुनील की तरफ से बिल्कुल, या हम फिर उनके जानते हैं परिजनों की तरफ से फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हो, फिर कोई बातचीत? खुशी खबर कि आपके पति जिंदा है। हाँ, मेरे बस इससे बड़ा खुशी की खबर और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मेरे पति सही से बस। बिल्कुल। तो देखिए विवेक, ये है उनकी पत्नी बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं थी, हमने रिक्वेस्ट किया था तो आए। ठीक है, आप आ जाइए मेनका जी। तो ये हम कोशिश कर रहे थे कि उनकी पत्नी से बात कर रहे हैं, उनके भाई से भी बातचीत हुई हमारी, और लगातार जो जानकारियां मिल रही थी, तो ये जानना बेहद जरूरी था कि सुनील राय की पत्नी की स्थिति क्या है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए, और उस बात को भी जानने की उत्सुकता हमें भी थी कि आखिर फोन जब सुनील ने किया तो क्या कुछ जानकारियां इन लोगों से शेयर की हैं। तो विशेष जो जिस तरीके से जो तैयारियां थी और जो परिवार वाले लोग एक साथ जुटने लगे, फिर इंफॉर्मेशन मिली और एक सुखद खबर आई, उसके बाद सभी के चेहरे आप देख सकते हैं कि एक मुरझाए से चेहरे जरूर हैं, लेकिन भीतर एक अभी भी कसक है कि एक दो बार और भी बात हो जाए। तो हालांकि ये परिजन ही बता पाएंगे कि दोबारा इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर सेना की तरफ से सुनील ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है या नहीं।
चलिए, चीन से झड़प पर एक बड़ी खबर आ रही है कि विदेश मंत्रालय ने भी पहला बयान जारी कर दिया है। चीन को एलएसी को सम्मान की सलाह दी गई है। भारत ने शांति से समाधान की बात दोहराई है और प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर चीन विवाद पर बैठक हुई है। तो चीन पर सरकार का मंथन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर इस पूरे विवाद पर बैठक हुई है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ यह बैठक हुई है। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है। रक्षा मामलों के कैबिनेट कमेटी की भी बैठक हुई है और इस बैठक में कई विशेष बातों पर नजर फरमाई गई है। बैठक में भारत ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। सेना ने 20 जवानों के शहीद होने की अब तक पुष्टि कर दी है। इसके अलावा चीन के 43 सैनिक घायल हैं या फिर मार गिराए गए हैं, एएनआई की ये रिपोर्ट कहती है। और इधर अमेरिका ने शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। तो चीन की चालबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चीन ने एक वीडियो जारी किया और इधर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की कायराना हरकत से देश में गुस्सा है। लोग एक तरफ तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं, वहीं नागरिक स्तर पर चीनी सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है। ड्रैगन की चालबाजी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। राजधानी रांची में भी इसे लेकर खासा आक्रोश है। हम लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस ड्रैगन की चाल का जो जवाब है वो किस तरह से देना पसंद करेंगे। सर, सबसे पहले आप लोगों से बात करने की कोशिश कर, किस तरह से आप लोग ड्रैगन की चाल को बेजार करने के लिए सरकार जो अपने कदमों को उठा रही है, लेकिन नागरिक होने के नाते आप लोग किस तरह से इसका? हम लोग का ये देखना है, पहले से जो कोरोना का लेके हम लोग कर रहे थे, चाइना के लेके हम लोग बहिष्कार ऐसे ही कर रहे थे। रांची के वासी ऐसे कर रहे हैं, इसका बहिष्कार करने का पूरे जोर से किए हुए। सबसे पहले तो ये जो लाठी और डंडा से जो हो रहा है, सबसे पहले तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि लाठी डंडा पत्थर से तो जवाब देने से नहीं चलेगा। उसको तो समझ में आना चाहिए ना कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। अब माने 62 वाला स्थिति तो है नहीं कि हम लोग माने डर के उससे माने कुछ रहे हैं। अब हम लोग भी उससे सामरिक स्थिति में कमजोर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ऐसे जो आपका व्यावसायिक फ्रंट पे है कि हम लोग को इसका जो बहिष्कार चाइनीज सामान का करना है, वो तो खैर सबसे जरूरी है कि उसको आर्थिक मोर्चा पे भी उसको माने कमर टूटे उसका। एकदम मानते हैं, एकदम बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमें इसमें कोई कोताही नहीं करनी होगी। हमें चाइना का सामान का बहिष्कार, चाइना के जो भी प्रोडक्ट है, भले इंडिया का प्रोडक्ट हमें महंगा, हमें उससे अपनाना होगा। जिस तरह से चाइना एक कायरतापूर्वक हरकत की है, उसका जवाब हमारा देश के सैनिक भरपूर देंगे। और इससे भी नहीं मानेंगे तो जो आगे की कार्रवाई होगा, पूरा देश के प्रधानमंत्री उसका निदान निकालेंगे। बहरहाल आक्रोश काफी है। लोग सीधे तौर पर जो कार्रवाई है उसे और भी ज्यादा कड़ी करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं सामानों के बहिष्कार की भी बात अब तेज हो चली है और चाइना सामान के बहिष्कार के साथ ही चीन को आर्थिक तौर पे चोट पहुंचाने की बात की जा रही है। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।